देखो बच्चों, आज जो हमारा कार्यक्रम होगा वो होगा 3 सेट्स के बारे में। ठीक है, 3 सेट्स के बारे में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट ए, सेट बी और सेट सी, 3 सेट हमको दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा इधर कर लेते हैं अब, ठीक है, अब बेटर लगेगा। यस, ठीक है, हमारे पास एक सेट ए है, एक हमारे पास बच्चों सेट बी है, एक हमारे पास सेट सी है। और जो हम ये रेक्टेंगल बनाते हैं, दिस इज एक्चुअली यूनिवर्सल सेट। तो बस यूनिवर्सल सेट की जो सिग्निफिकेंस है, जो इंपॉर्टेंस है, वो इतनी है कि एक ऐसा सेट जिसमें गिवन सेट्स हमारे आ जाए। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसमें हमारे गिवन सेट्स आ जाए। तो हमने ये ऐसा बना लिया। ठीक है, अब जरा धीरे धीरे पहले तो फॉर्मूले की बात करते हैं कि अगर 3 सेट वाला क्वेश्चन आपके पास आएगा, जो कि आएगा, आप लिख सकते हैं इस बात को कि आपका 3 सेट वाला क्वेश्चन अगर आपके स्कूल में यूटी होंगे, सब्जेक्टिव पेपर होगा तो डेफिनेटली आएगा, ऑब्जेक्टिव होगा तब भी आएगा। तो फॉर्मूला ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं ए की, बी की और सी की और इनके यूनियन की, मतलब इनको कंबाइन करके अगर हम देखना चाहते हैं, तो ये इक्वल टू आ जाता है बच्चों सेट ए, फिर आ जाता है सेट बी के एलिमेंट्स, एन बोलता है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सी वाले, फिर अब माइनस करेंगे जो जो दोनों में कॉमन है, मतलब ए और बी में जो कॉमन है उन्हें हटाया, बी और सी में जो कॉमन है उनको हमने हटाया, फिर सी और ए में जो कॉमन है उनको हटाया, और हमने प्लस कर दिया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, सच सच बताना एक बार, भाई सच सच एक बात बताओ सारे बच्चे, ये फॉर्मूला तुम्हें देखने में अच्छा लग रहा है या बुरा सा लग रहा है? कैसा लग रहा है ये फॉर्मूला? बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। गंदा सा, बुरा सा, पागल सा, बेवकूफ सा, ऐसा लग रहा है? ठीक है ठीक है। भाई बता दिया करो जिसको, हाँ, ज्यादा ही बड़ा सा लग रहा है, ठीक है, जिसको जो बात लगती है बता दिया करो। ठीक है, आज चैट पब्लिक है, ओके, लेट मी, लो अब चैट आपकी और हमारे बीच होगी, कोई कुछ भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चैट तो पब्लिक नहीं, चैट प्राइवेट ही होनी चाहिए, बच्चे डाउट नहीं पूछ पाते ना। तो आराम से देखो बेटा, इसको समझते हैं पहले तो कि ये है क्या, क्यों हुआ, इतनी माइनस इतनी प्लस करी क्यों गई, इस फॉर्मूले को इतना बड़ा करा क्यों, क्या? क्योंकि आप ये देखो कि भाई जो आपके पास दो के लिए फॉर्मूला था वो बहुत सिंपल सा था। दो के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था? ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अनंत ये कह रहे हैं कि भाई चैट को पब्लिक रहने दो सर, जिससे कि हमें एक दूसरे के विचार पता चल जाए। बेटा आपको एक दूसरे के विचार नहीं पता लगाने, आपको मेरे विचार पता लगाने हैं बस। और मेरे विचारों में अगर आपको कोई विचार आता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताओ, सिर्फ हमारा इतना काम है। ठीक है, तो ये तो दो के लिए था, लेकिन तीन में इतना सारा क्यों हुआ, तो उसे वन बाय वन देखो। बेटा आप सबसे पहले ये देखो कि ये जो चीज हमारे पास में ना, इनर मोस्ट, मैं आपको स्पॉटलाइट करके दिखाता हूँ। यस, ये दिख रही है आपको इनर मोस्ट? इनर मोस्ट, ये ए में भी है सेक्शन, ये बी में भी है, और ये सी में भी है, तीनों में दिख रहा है हमको ये। ठीक है, हाँ विदित बिल्कुल वेरी गुड, ऐसे बेटा कम्युनिकेट करते रहो, और आपकी हमारी चैट बिल्कुल वन टू वन है, किसी को नहीं पता कि कौन बच्चा क्या डाउट पूछ रहा है, मैं सबके डाउट कवर करता चलूंगा यहाँ पे। तो हमने क्या करा, इसको हमने सपोज डब्ल्यू कर लिया। ठीक है, अच्छा, और जो ए में है, जो बी में है, जो सी में है, वो हमने यहाँ लिख दिए। और ये जो सेक्शन है हमारे पास, दिस वन, जो ए में है और बी में है, बस, क्योंकि डब्ल्यू तो ए बी सी तीनों में है, दिस इज ओनली टू। ओनली टू भी कौन कौन? ए एंड बी।
और अगर हम बात करें इसकी, दिस इज बी एंड सी ओनली, ओनली बी एंड सी, एंड अगेन दिस वन इज ओनली ए एंड सी, एंड डब्ल्यू इज रिप्रेजेंटिंग ए एंड बी एंड सी, तीनों के तीनों। और ये जो ए है हमारा, ये ए देखा, ये वाला स्मॉल ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली ए, सिर्फ ए, ना बी ना सी। सिमिलरली ये है ओनली बी, और लास्ट में आता है ओनली सी। यहां भी मेंशन कर देते हैं। तो हमारे पास आ गया एक्स, वाई और जेड, और इनके भी बाहर एक दुनिया है। तो उसको हमने मान लिया, सपोज 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 यू मान लिया, चलो ठीक है, इसको यू मान लिया, स्मॉल यू मान लिया, टी मान लो, पी मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, ये मेथड है ना, ये आपके और हमारे बीच की बात है। ठीक है, आपको किसी को डिस्क्लोज नहीं करना है। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ये है कि ए बी और सी में जो है सब लिख दो। यू को नहीं लिखेंगे, क्योंकि यू जो है वो आपका ना ए में है, ना बी में है, ना सी में है। तो अब देखो, ए यूनियन बी यूनियन सी में कौन कौन आएंगे? आपके पास ए आ जाएगा, आपके पास जेड आ जाएगा, आपके पास डब्ल्यू आ जाएगा, आपके पास वाई आ जाएगा, आपके पास बी आएगा, आपके पास एक्स आएगा, आपके पास सी आएगा। अच्छा देखो, कुछ मिस तो नहीं हुआ? 7 होने चाहिए, दिख रहा है आपको? अब आरएचएस की बात करते हैं। आरएचएस अच्छी है इसकी। अब देखो, ए में कौन कौन है, ए में कौन कौन है उनको देखते हैं। सबसे पहले देखो, ए में ए आएगा, जेड आएगा, डब्ल्यू आएगा, वाई आएगा, सब आएंगे आपके। तो हमारे पास कौन कौन आ गया? ए आ गया, जेड आ गया, डब्ल्यू आ गया, वाई आ गया। अब बारी आती है बी की। तो बी में देखिए कौन कौन है, जेड है, डब्ल्यू है, बी है, एक्स है। सी में कौन कौन है? सी में देखो, वाई है, डब्ल्यू है, एक्स है, सी है। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी में कौन कौन कॉमन है। तो दिख रहा है आपको जेड और डब्ल्यू। सिमिलरली बी और सी में कौन कौन है? डब्ल्यू और एक्स। और ए और सी में कौन कौन है? डब्ल्यू और वाई। और तीनों में कौन है? आपका सिर्फ आएगा डब्ल्यू। तो इसी तरीके से चलेंगे। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी को लिखेंगे, फिर बी इंटरसेक्शन सी को लिखेंगे, फिर सी इंटरसेक्शन ए को लिखेंगे, फिर तीनों को लिखेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन आ गए हमारे? तो हमारा माइनस हो गया जेड, माइनस हो गया डब्ल्यू। बी और सी में कौन कौन दिखे? माइनस हो गया डब्ल्यू, माइनस हो गया एक्स। सी और ए में हमको कौन कौन दिखे? सी और ए में मुझे तो दिखाई दे रहे हैं, वाई दिखाई दे रहा है, डब्ल्यू दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाँ वेरी गुड। और अब प्लस कर देना है जो तीनों में है, एंड दैट इज डब्ल्यू। चलो अब देखो, कुछ कैंसिल होते हैं, यस, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो रहा है। माइनस वाई के लिए ढूंढो ढूंढो ढूंढो, प्लस वाई, यस मिल गया। माइनस एक्स के लिए प्लस एक्स मिल गया। माइनस डब्ल्यू के लिए एक डब्ल्यू मिल गया। एक और माइनस डब्ल्यू के लिए एक और डब्ल्यू मिल गया। माइनस जेड के लिए जेड मिल गया। बस, अब तो कोई कैंसिल नहीं होंगे, माइनस वाले ही कैंसिल होने थे, हो गए हमारे पास। इनको चेक करते हैं क्या क्या आ रहा है। भाई देखो, क्या क्या आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, वन बाय वन देखेंगे, मार्क लगाते हैं। इधर ए था, आ रहा है। जेड था, आ रहा है। डब्ल्यू था, आ रहा है। वाई था, आ रहा है। बी था, आ रहा है। एक्स था, आ रहा है। सी था, आ रहा है। आर दे इक्वल, भाई आर दे इक्वल और नॉट इक्वल। तो मतलब इतना सा इधर लेफ्ट साइड में लिखा है, इतना सारा राइट हैंड साइड में लिखा, लेकिन बात एक ही है। तो राइट हैंड साइड में क्या करा है, उसको थोड़ा एलोबरेट करके लिख दिया गया है, थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दिया गया है, थोड़ा सिंप्लीफाई, या उसकी प्रेजेंटेशन चेंज कर दी गई है। उसमें हमने क्या है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट पार्ट देख रहे हैं कि भाई इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तीनों का इंटरसेक्शन दो तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ओवरऑल ए ले ले तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर उन सबको अलग अलग देखा जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो हमने राइट हैंड साइड में देखा है। ठीक है, अब जरा पोल ले लेते हैं, इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर, जल्दी से बता दो। ठीक है, फॉर्मूला अब भी वही रहने वाला है, फॉर्मूला वही रहेगा।
फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन उसका तरीका बता देते हैं क्या होता है, याद करने का मेथड अभी बताते हैं। बस जल्दी जल्दी वोट करो बच्चों। 4 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स अभी रह गए जिनका वोट नहीं हुआ, जल्दी करिए वोट। चलो बहुत बढ़िया, सबकी समझ में आ रहा है। तो ये हमारा हो गया डन। अच्छा अभी अभी बात ये आई है कि सर इसे याद कैसे करें, मतलब याद करने की प्रॉब्लम तो अभी भी वही है। तो याद करने की प्रॉब्लम है, दूर कर देते हैं। इसको आप ऐसे देखिए कि पहले तो तीनों को ले लिया हमने, ठीक है। अब दो दो के इंटरसेक्शन माइनस कर दो। अब दो दो कौन हो सकते हैं, देखो ए के साथ कौन आ सकता है, बी, माइनस कर दिया। बी के साथ सी, सी के साथ ए, कुछ और भी आ सकता है क्या? क्या कुछ और भी आ सकता है? सोचो क्या कुछ और भी आ सकता है? दो दो में, दो दो में कुछ नहीं आ सकता। तो ऑड वाले तो प्लस होंगे और इवन वाले माइनस होंगे। जस्ट चेक आउट, ऑड वाले प्लस है, इवन वाले माइनस है। ऊपर भी तो यही हुआ था, जब एक होंगे या तीन होंगे तो प्लस हो जाएंगे, दो होंगे, चार होंगे, छह होंगे तो माइनस होते चले जाएंगे। अब ठीक है, कुछ 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 बात बनती है हल्की फुल्की सी, कुछ आती है बात पकड़ में। भाई कुछ तो लॉजिक बनता है ना। मैं ये कह रहा था बेटा, जब ये सिंगल सिंगल है, देखो एक एक सेट की बात चल रही है, एक की चल रही है या तीन की चल रही है, तो ये प्लस होंगे। लेकिन जैसे ही बात दो की आएगी, दो की आएगी, मतलब इवन होंगे तो माइनस साइन आएगा। जब ऑड नंबर ऑफ सेट्स होंगे तो प्लस का साइन आएगा। आप इसे दो वाले में भी वेरीफाई कर सकते हो। देख रहे हो, ऑड है मतलब एक एक है, तो पॉजिटिव थे दोनों, जैसे ही दो हुए तुरंत नेगेटिव लग गया। अब कुछ कुछ बेटर बनी बात, ठीक है। रब कर दें इसको, चलो इसे रब कर देते हैं, हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी, यस। भाई एक कॉलेज है और उसमें 38 मेडल्स देने हैं। और 38 मेडल्स की बात हो रही है फुटबॉल में देने की। तो कह रहे हैं फुटबॉल वाले बच्चे जो खेलते हैं उनको 38 मेडल्स दे। बास्केटबॉल वालों को 15 दे दो। क्रिकेट वाले को 20 दे दो। एंड दोज दीज मेडल्स वेंट टू ए टोटल 58। चलो इस पर भी आते हैं। मतलब सारे के सारे मेडल, चाहे फुटबॉल हो, चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, तीनों मिलाकर है ये 58 ही। और तीन लोग ऐसे हैं जिनको तीनों मेडल मिले, मतलब फुटबॉल का मेडल भी मिल गया। एंड जब भी एंड बोलेंगे तो इंटरसेक्शन लगाना है बच्चों। फुटबॉल का मेडल भी मिल गया, बास्केटबॉल का मेडल भी मिल गया, क्रिकेट का मेडल भी मिल गया। कितने आए हमारे पास, ये 3 आए। तो हमें बताना है एग्जैक्टली दो स्पोर्ट्स में मेडल कितनों को मिले। दृष्टि कराएंगे वो परसेंटेज वाले क्वेश्चन। अभी ये देखते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करा, ये तो बना लिया हमने जिनको फुटबॉल में मेडल मिले। ये वो एरिया है जो बास्केटबॉल में मिले, और ये वो है जो मिले हमको किसमें मिल गए, क्रिकेट। मेंशन कर देते हैं, ये फुटबॉल वाले बंदे, ये बास्केटबॉल वाले बंदे, और ये क्रिकेट वाले बंदे, ठीक है। अब तीन तो यहाँ पर है, तीन तो यहाँ पर है ये, ठीक है। और कुछ पता नहीं लग रहा, अलग अलग से तो भाई सेपरेट करके तो दिए नहीं हुए। तो हम क्या करते हैं, ये वो लोग हैं, ए ए रिप्रेजेंट्स कि जिनको फुटबॉल में मिला है, बास्केटबॉल में मिला है, बट क्रिकेट में नहीं मिला। जस्ट चेक आउट, क्या ए रिप्रेजेंट कर रहा है इस बात को कि फुटबॉल में मिला, बास्केटबॉल में मिला, बट क्रिकेट का मेडल नहीं मिला? क्या ए इसी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है? सिमिलरली बी रिप्रेजेंट कर रहा है कि बास्केटबॉल में मिले, क्रिकेट में मिले, बट फुटबॉल में मेडल नहीं मिला। सी वो लोग हैं जिनको फुटबॉल में मेडल मिला, फुटबॉल में मेडल मिला है, क्रिकेट में मेडल मिला है, बट बास्केटबॉल में नहीं मिला।
अब अगर बात आती है इनके फॉर्मूले की, अगर तीन के फॉर्मूले की बात करें, तीन के फॉर्मूले की, तो बात आती है भाई फुटबॉल यूनियन बास्केटबॉल और यूनियन क्रिकेट। किसके इक्वल होता है? फुटबॉल आएगा, बास्केटबॉल आएगा। तरीका वो याद रखिएगा जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अब दो दो की बारी आएगी तो माइनस करो, तो दो दो को लो। फुटबॉल के साथ क्रिकेट ले सकते हो, फुटबॉल के साथ बास्केटबॉल ले सकते हो, और दूसरा क्या ले सकते हो? बास्केटबॉल के साथ क्रिकेट ले सकते हो। अब तीन की बारी आई तो प्लस कर दो, तो फुटबॉल इंटरसेक्शन, यस यस बेटा, फुटबॉल बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। ठीक है, क्या ये फॉर्मूला क्लियर है? कोई दिक्कत आ रही है इसके अंदर आपको? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों मिला के हैं ये 58, तीनों मिला के हैं 58। एंड फुटबॉल में कितने देखिए, फुटबॉल में गिवन है हमको 38, बास्केटबॉल में वी हैव गिवन ऑलरेडी 15, एंड सी फॉर क्रिकेट में हमको दे रखे हैं ये 20 माइनस एफ इंटरसेक्शन सी। जस्ट चेक आउट एफ इंटरसेक्शन सी क्या है? क्या है एफ इंटरसेक्शन सी? एफ इंटरसेक्शन सी की बात करें तो क्या क्या ये एफ इंटरसेक्शन सी है या नहीं है? एफ और सी में कॉमन देखिए, ये दिख रहा है सबको? दिखा 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 सबको? यस 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 यस, ये एफ इंटरसेक्शन सी है। सिमिलरली ये एफ इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, ए और थ्री मिलाकर। ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी है, थ्री और बी मिलाकर। तो एफ इंटरसेक्शन सी हमारे पास आ गया थ्री प्लस सी, एफ इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ गया थ्री प्लस ए, और बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आ गया थ्री प्लस बी, और फाइनली आता है हमारा तीनों का इंटरसेक्शन एंड दैट इज गिवन थ्री। अब उन्होंने हमसे पूछा क्या, जरा एक सेकंड उसे भी देख लेते हैं। एग्जैक्टली टू ऑफ थ्री स्पोर्ट्स, एग्जैक्टली दो स्पोर्ट्स। क्या ए इज रिप्रेजेंटिंग फुटबॉल एंड बास्केटबॉल ओनली? क्या बी इज रिप्रेजेंटिंग बास्केटबॉल एंड क्रिकेट ओनली? क्या सी इज रिप्रेजेंटिंग फुटबॉल एंड क्रिकेट ओनली? तो हमें ये फाइंड करना है कि ए बी सी मिलाकर कितने हैं। और आप देखो जरा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वी हैव टू चेंज द कलर। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये दो स्पोर्ट्स वाले हैं, ऐसे ये भी दो स्पोर्ट्स वाले हैं, और ऐसे ही ये भी दो स्पोर्ट्स वाले हैं। तो हमें बस यही तो चाहिए, ए बी और सी, तो हम इसको फाइंड करें। ठीक है, तो करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। 38 एंड 20 तो खत्म हो गए 58, और हमारे पास आया 15 माइनस थ्री माइनस सी माइनस थ्री माइनस ए माइनस थ्री माइनस बी, प्लस में आ गया थ्री। कुछ कैंसिल हो रहा है? हो तो रहा है ना, हो रहा है कैंसिल। तो क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया 15 माइनस थ्री हो गया 12, माइनस थ्री हो गया आपके पास 9, एंड लेफ्ट साइड साइड में हम ले गए ए बी एंड सी को। तो ए बी एंड सी आर रिप्रेजेंटिंग एग्जैक्टली टू ऑफ द स्पोर्ट्स। 11 नहीं मान गया, 9 आ रहा है शायद। 6 माइनस होंगे ना बेटा, 15 माइनस 6 करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब जरा बता दे जिस जिसको ये समझ में आ गया है वो हमें बता दें यस, नहीं आया है तो नो। और साथ में हम लोग आपको दे देते हैं फैसिलिटी कि भाई कहाँ समझ में नहीं आया वो मुझे आप बता दें। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दिस इज योर सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, एंड पिक्चर इज वेन डायग्राम इज फिफ्थ स्टेप। इसमें थ्री ऐड नहीं करेंगे, नहीं कुछ नहीं करेंगे। हमें क्या चाहिए? हमें दो स्पोर्ट्स चाहिए अभिषेक, ओनली टू स्पोर्ट्स। ओनली टू स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो आपको दिखता है ये ए चाहिए था, सी चाहिए था, बी चाहिए था। ठीक है,
बी तो नेगेटिव हो जाएगा फोर्थ स्टेप में। हाँ बी नेगेटिव बेटा फोर्थ स्टेप, हमने बाद में सही कर दिया इसको। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। फुल देख लेते, ओके, बढ़िया। सारे बच्चों ने कह दिया, समझ में आ गया। इसे रख करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सर्वे है। ओहो, ये बार बार टी कॉफी के क्वेश्चन चलते रहते हैं। चलो इसे भी देख लेते हैं जब आ ही गया है तो। ये मैंने करा दिया था लास्ट क्लास में भाई, ये हो गया है। मुझे याद आ गया, ये लास्ट क्लास में हो गया। 15 क्वेश्चन। हो गया बेटा, पूरी मैथ्स में। अरे तो कोई बात नहीं, जूस का था, टी का था, कॉफी का था, क्या हो गया तो। कह रहे, एक बच्चा कह रहा है, आनंद कह रहा है सर क्वेश्चन तो जूस वाला कराया था, टी वाला नहीं कराया था। टी वाला भी कराया था मेरे लाल, देखना। चलो कोई बात नहीं। ये देखो, अब जरा पहले यहाँ देखते हैं, हमारे पास 3 टाइप के लोगों की बात चल रही है। थोड़ा पहले इनको सेटल कर देते हैं सही से, अब अच्छा लग रहा है ऐसे बात। आई थिंक अब बेटर। ठीक, देखिए, कहते हैं वी हैव 60 पीपल एंड इट इज फाउंड दैट कि 25 को पसंद है न्यूज़पेपर एच, 26 को पसंद है न्यूज़पेपर टी, 26 को पसंद है न्यूज़पेपर आई। 9 ऐसे हैं जिनको एच और आई दोनों पसंद है। 11 को एच और टी पसंद है। 8 को टी और आई पसंद है। 3 को ऑल थ्री। तो कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर एंड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। ठीक है, इस पे आते हैं अभी, इनको देखते हैं अभी वन बाय वन, क्या कहानी है इनकी। अब इस टाइप के क्वेश्चन बेटा क्या होता है, एक तो वेन डायग्राम तो बना ही लिया करो, क्योंकि वेन डायग्राम आपकी हेल्प करने वाला है। और सबसे पहले इनर मोस्ट से स्टार्ट करो। इनर मोस्ट मतलब ये, चलो पहले यहाँ लिख देते हैं। ये तो वो लोग हैं जिनको एच न्यूज़पेपर पसंद है, ये वो है जिनको टी न्यूज़पेपर पसंद है, एंड थर्ड सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग आई। अब इनर मोस्ट मतलब ये वो लोग हैं जिनको एच भी पसंद है, एच को भी रीड करते हैं, आई को भी करते हैं और टी को भी करते हैं। अब इसके बाद बारी आती है, यू सेट 60 से ज्यादा है, नहीं नहीं 60 ही है। 60 से ज्यादा नहीं है बच्चा, 60 ही है। देखिए इसके बाद, अब ये कहते हैं यहाँ पर कि भाई 8 रीड टी एंड आई, और टी और आई को रीड करने वाले 8 है, तो 3 तो यहाँ हो गए। तो अब आपको कितने चाहिए। अगर मैं यहाँ 5 मेंशन कर देता हूँ, तो चेक करके देखो कि क्या टी और आई को रीड करने वाले 8 है या नहीं है। ठीक है, 8 हो गए। नेक्स्ट, एच और टी को रीड करने वाले 11 है। अब 11 करने हैं तो मैं यहाँ 8 कर दूं, तो एच और टी का कॉमन पार्ट जो है वो 11 हो रहा है हमारा। समझ में आ रही है बात तो बताओ। ठीक है, समझ में आ रही है ना, किसी को दिक्कत हो तो बता देना। और लास्ट बचा है एच और आई की बात चल रही है। एच और आई 9 होने हैं, तो हम यहाँ पर 6 कर देंगे। इज इट क्लियर, किसी को कोई परेशानी नहीं है। गुड। अब बात आती है एच। एच में हमें चाहिए 25। तो देखो एच में हमको 25 चाहिए, तो 25 में से 8, 3 और 6, 8, 3 और 6 तो ऑलरेडी यूज हो गए। 8 और 3 11, 11 एंड 6 17। तो बचे कितने। ठीक है, टी में क्या है, टी में 26 चाहिए, तो 8, 3 11, 8 और 8 16 हो गए, 16 हो गए ना ये। और आपको चाहिए 26, तो 10 आ जाएंगे यहाँ पर। कितना 10 आएंगे बेटा, 9 आएंगे, आप 9 बता रहे हो। और आई में भी 26 चाहिए, तो 8 एंड 6, तो ये यहाँ पे 12 आ जाएंगे।
क्या ये बात क्लियर है? वेन डायग्राम क्लियर होता जा रहा है वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं 3 की बात, क्योंकि यहाँ पे की जा रही है। ओके अनंत, ओके। भाई वेन डायग्राम देख के आप लोग इसे निकाल देंगे, लेकिन कुछ बताना है इस क्वेश्चन में अच्छा आपको, तो उसे आप आराम से ऑब्जर्व करें। एच, टी और आई। एच, टी और आई की बात करते हैं, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, हाँ, एच लो, टी लो, आई लो, फिर दो दो को लेंगे माइनस में, ये एच और टी लिखा है हमने, ठीक है। चलो, फॉर्मूला हो गया, लेंदी वाला फॉर्मूला तैयार है हमारा। हाँ, क्या कह रहे हैं बच्चे, कुछ क्या कह रहे हैं? अच्छा, आंसर निकाल दिए। चलो अभी आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा, वैल्यू पुट करते हैं उसके बाद में। तो एच में भी है 25, टी में भी है 26, आई बोले तो 26, एच एंड टी, एच एंड टी दिखे तो 11, एच और आई दिखे तो 9, और टी और आई दिखे, टी और आई दिखे तो कितने हुए? 8, और तीनों का देखा तो आ गया हमारे पास 3। तो सबसे पहले जो इन्होंने हमसे पूछा था वो ये था कि एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, जब भी ये वर्ड आएगा बेटा एटलीस्ट, तो समझ जाइएगा कि बात ये हो रही है कि भाई कम से कम एक पढ़ते हो, दो पढ़ते हो, तीन पढ़ते हो। अगर आपसे कोई ये कहता है कि आपके पॉकेट में एटलीस्ट 1 रुपया है, तो दैट मीन्स 1 रुपया भी हो सकता है, 2 रुपए भी हो सकते हैं, 3 रुपए भी हो सकते हैं, चार पांच कितने भी हो सकते हैं। लेकिन बोलते हैं अगर एट मोस्ट 1 रुपया है, दैट मीन्स आपके पास 1 रुपया है, या आपके पास जीरो है, कुछ नहीं है। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट का यही चक्कर होता है। अब एटलीस्ट जब भी बोला जाता है, आप समझ जाइए कि आपको यूनियन निकाल, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 11 9 20, 20 और 8 28, और ये आ गया 25, 25 से 25 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया? 52 आ गया। पहला तो ये समझते हैं क्या ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको? 46 कैसे निकाल दिया बेटा? 46 कैसे आ गया? एटलीस्ट मतलब यूनियन, बिल्कुल। सर्कल के अंदर की सारी वैल्यूज को डायरेक्ट प्लस करके नहीं कर सकते, निकाल सकते हैं। एमसीक्यू है तो कर सकते हैं, क्लियर है? चलो ठीक है, कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब अगला आता है एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो आप लोग वेन डायग्राम से तो देख के बता पा रहे हो, बट एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर अगर एग्जाम में आ जाता है, मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जैक्टली ओनली एच को पढ़ने वाले कितने हैं? तो आपका आंसर 8 हो जाएगा। भाई ओनली एच, सिर्फ एच न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले कितने हैं? तो आप बता देंगे 8 है, दिख रहे होंगे। लेकिन मैथमेटिकली कैसे निकाला जाए इसको, और इसको लिखा कैसे जाएगा? तो मैं आपको वन बाय वन तीनों पार्ट करके दिखा देता हूँ, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो हम ये कह रहे हैं भाई एच होना चाहिए, एंड टी नहीं होना चाहिए, एंड आई नहीं होना चाहिए। दिस इज इक्वलेंट टू ओनली एच। ये मतलब इसका, बताओ पहले तो इसे ही बता दो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ओनली एच का मतलब है एच है, टी नहीं है, आई नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है बात ये? अब निकालने का मेथड देखिए जरा इसको, निकालने का तरीका।
निकालने का तरीका है, जब वेन डायग्राम है तो इजीली ऐड क्यों नहीं करते भाई? इसलिए नहीं करते कि अगर आपका यूटी हो गया, सब्जेक्टिव होगा, मोस्ट प्रोबेबली 15 सितंबर से स्कूल ओपन होने वाले हैं, तो आपका पेपर फिर ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा, फिर आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, तब आप क्या करेंगे वहां पर, ये बताओ। बताइए तब क्या करोगे? कंफर्म सही है लगभग? क्रिश, अरे अरे इतनी मेहनत क्यों कर रही बेटा? अभी अभी ठीक है, आप वेरीफाई कर लेना। देखो भाई, आपको सिर्फ एच चाहिए, तो ध्यान से देखना जो मैं आपको लिख रहा हूँ, मुझे 15 सितंबर लग रहा है बेटा। यहाँ देखिए, ओनली एच, ओनली एच के लिए हम क्या कर सकते हैं कि पहले एच को लिखो, फिर माइनस करो उसमें से जो भी टी वाला पार्ट है, मतलब एच के अंदर जो टी वाला पार्ट है उसे हटाओ, और आई वाले पार्ट को भी हटा दो। ठीक है। अब लेकिन एक गलती हो जाती है इस प्रोसेस में, तो उसको मैनेज करने के लिए आपको ये करना। ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है? ये क्या हुआ? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? सच सच बताना, वैसे समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ। ये क्या करा है लास्ट में? बताओ बताओ, बाकी बताओ। ओनली 17। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बता दो। चलिए, बेचारे बच्चे कह रहे हैं भाई समझ में नहीं आया, क्या मतलब है इस बात का? एक बार बेटा ऑब्जर्व करना, इसे मैं रब कर दूंगा इसके बाद, समझाने के बाद। ये टेम्परेरी मैं आपके लिए एक लाइन लिख रहा हूं। अगर हम वेन डायग्राम से देखें तो क्या ये 8 आ रहा है? और अगर, ओके, मान्या वेरी गुड, अस्मित अभी बता रहे हैं बेटा। ठीक है ठीक है, आनंद वेरी गुड। उजित अभी समझा रहे हैं बेटा, अभी समझा रहे हैं। बिल्कुल, अभी समझाते हैं, अभी समझाते हैं। यहाँ देखो, अगर ये सही है, अगर ये सही है, तो आरएचएस से भी क्या आंसर आना चाहिए? 8 आना चाहिए। देखो, अब एच में टोटल कितने हैं हमारे पास? वी हैव 25 इन ऑल, इन एच। एच और टी में कितने कॉमन है? 11। एच और आई में कितने कॉमन है? 9। और तीनों में कितने कॉमन है? 3। अब देखो, 25 में से 20 माइनस करा, 3 प्लस करा, तो क्या आपका आंसर 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ, आ रहा है या नहीं आ रहा? अब हुआ क्या था? हुआ ये था बच्चों, हुआ ये था कि ऐसा क्यों हुआ पहले तो। भाई ये देखो, ये आपके पास एच था, ये हमारे पास एच था। ठीक है, हमारे पास था एच, ये वाला। अब इसमें से आपने 8 और 3 को एक बार माइनस करा, फिर दोबारा माइनस करा, तो 3 तो 2 बार माइनस हो गया ना। तो इसको मैनेज करने के लिए हमने यहाँ पे इसको प्लस कर देते हैं, इस वजह से ऐसा ये करा हमने। अब इसे माइनस क्यों करा? जिससे कि टी पूरा खत्म हो जाए। ये माइनस क्यों करा? जिससे कि आई पूरा खत्म हो जाए। लेकिन ऐसे प्रोसेस में गड़बड़ क्या हो गई? 3 दो बार माइनस हो गया। भाई दो बार तो कोई चीज माइनस नहीं कर सकते, तो हमने क्या करा, इसलिए उसको मैनेज करने के लिए एक बार इसको प्लस कर दिया। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? बताओ, जल्दी से बताओ, क्या ये समझ में आया नहीं आया? चैट बॉक्स में ही बता दो। जिस जिस बच्चे को डाउट था मुझे बता दो, वो उसे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी?
आ गया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, राइट। अब अगर हम मूव करते हैं, अब अगर हम मूव करते हैं किसकी तरफ, किसकी तरफ, अगर हम मूव करते हैं कि भाई ओनली, ये तो, ये मैं हटा रहा हूं, मैंने पहले भी बोला था, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। चलो ऐसे लिख देते हैं, रखा रहेगा कोई। अब हम आते हैं ओनली टी। तो तरीका बहुत आसान है बच्चों, पहले टी लिखो, फिर टी के इंटरसेक्शन माइनस कर दो। अब टी का इंटरसेक्शन किस किस के साथ हो सकता है, आप बताओ। टी का इंटरसेक्शन आई के साथ हो सकता है, टी का इंटरसेक्शन एच के साथ हो सकता है, क्योंकि दो बार माइनस हो रहा है तो एक बार हमें प्लस करना पड़ेगा। एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ठीक है, सेपरेट कर देते हैं, मिक्स ना हो जाएगा। सेम फॉर्मूला बिल्कुल। अब देखिए टी में कितने थे हमारे, टी में कितने थे, टी में थे 26, टी और आई में कितने थे 8, टी और एच में कितने थे 11, प्लस करें तो कितने थे 3, तो 19 हुए। आगे 10, और आने भी कितने थे 10 ही आने थे ना। अब इसके बाद आता है तीसरा, आपको जो निकालना है खुद निकाल के देखो कि क्या आप लोग लिख कर निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे, ट्राई करके देखो। आपको निकालना है, ओनली एच हो गया, टी हो गया, अब आप निकालिए ओनली आई, और बताइए क्या आप लोग कैपेबल है निकाल पाने में, निकल पा रहा है या नहीं निकल पा रहा है, एग्जैक्टली आंसर मैच हो रहा है नहीं हो रहा, देख के बताइए, निकालो आराम से। अच्छा इतनी जल्दी डन हो गया बच्चों, करो करो। ठीक है, आ रहा है 12। अब अगर ये कहा जाए, जो सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का, तो ये था कि एग्जैक्टली वन निकालना है। एग्जैक्टली वन का क्या मतलब है, एग्जैक्टली वन का मतलब होगा ओनली एच प्लस ओनली टी प्लस ओनली आई। ओनली एच कितने, ओनली एच दिखाई दे रहे हैं 8, ओनली टी 10, ओनली आई 12, एंड आंसर इज 30। ठीक है, रब कर दें इसको। एक बात मैं और सोच रहा था, क्या ओनली निकालने का कोई और तरीका डेवलप किया जा सकता है, बताओ, ओनली निकालने का कोई और तरीका, बताओ बताओ बताओ। एक तरीका हो सकता है, बताओ क्या, समझाओ बोलो, एक तरीका और हो सकता है इसका। चलो बता देता हूँ, मर्जी है आपकी, बाद में यूज करना है मत करना है, ठीक है। तो मैं एक बार सिखा देता हूँ आपको। भाई ये ऐसी बात है ना, क्लासरूम में आ नहीं पाती, और बताना क्या ये मेथड आपको
आप वेरीफाई करेंगे तभी मैं मानूंगा हाँ ये अप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। देखिए मैं लिख रहा हूं ओनली, ओनली बोलूं या एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर का मतलब है एच होना चाहिए, टी नहीं होना चाहिए, आई नहीं होना चाहिए, प्लस टी होना चाहिए। अगर टी की बात कर रहे हो तो एच नहीं होना चाहिए और आई नहीं होना चाहिए। और अगर आई की बात कर रहे हो तो एच नहीं होना चाहिए और टी नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, क्या ये फर्स्ट लाइन की प्रेजेंटेशन सबको समझ में आ रही है? बता रहे हैं बेटा, बिल्कुल बता रहे हैं। बहुत बढ़िया अभिषेक, बहुत बढ़िया, सही सोच रहे हो। तो ये फर्स्ट लाइन बिल्कुल क्लियर हो गई। अब जब मैं यहां तक पहुंच गया हूं तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि भाई यूनियन तो मैं निकाल चुका हूँ। भाई अभी थोड़ी देर पहले हमने एटलीस्ट निकाला था, दैट मीन्स हमने एच यूनियन टी यूनियन आई निकाला था। तो मैंने क्या सोचा कि भाई अगर एच यूनियन टी यूनियन आई में से अगर हम इंटरसेक्शन को माइनस करें तो एक चीज गड़बड़ होने वाली है, वो भी देखना। अगर हम इंटरसेक्शन को माइनस करें तो ये इंटरसेक्शन माइनस होगा, हो गया चलो जी। तो 8 और 3 चले जाएंगे, फिर 6 और 3 चले जाएंगे, फिर 5 और 3 चले जाएंगे। पर 3 तीन बार क्यों जा रहा है? 3 को तो बस एक ही बार माइनस होना था, तो हमने तीन तीन बार प्लस वो माइनस कर दिया। तो इसको समझाते हैं अभी। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो जो है ना इनके इंटरसेक्शन माइनस करेंगे, जिससे कि कोई भी कॉमन पार्ट बचे ही ना, सबको माइनस कर दिया। एच को टी को माइनस कर दिया, टी को आई के साथ माइनस कर दिया, और आई को एच के साथ माइनस कर दिया। बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक अनर्थ हो गया, एक गड़बड़ हो गई कि जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो 3 बार माइनस कर दिया। तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उस तीनों के कॉमन पार्ट को कंपनसेट करने के लिए हमें 2 बार प्लस करना पड़ेगा। और अगर हमने फॉर्मूला सही बनाया है तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों? आपको पता है हमारा आंसर कितना आने वाला है? हमारा आंसर आएगा 30। ठीक है, हमारा आंसर 30 आ जाएगा। तो यूनियन में कितना आया था? 52 आया था आई थिंक। एच और टी का इंटरसेक्शन कितना है? 11। टी और आई का कितना है? 8। आई और एच का कितना है? 9। प्लस करेंगे तो 6। 11 और 9 कितने हुए? 28 हो गया। हाँ ये तो आसान लग ही रहा है, ये तो अब आसान लगेगा ही आपको, क्योंकि आप लोगों ने एक बड़ा काम कर लिया ना, मुश्किल काम तो आपने कर लिया, तो अब तो ये आसान ही लगेगा आपको। ठीक है, क्लैरिटी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर भी। तो ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, तो आप कर दें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो करा था ये हमने, ये दोबारा नहीं आ गया। लो ये करते हैं। ओहो, भाई ये क्वेश्चन करके दिखाओ आप लोग। आप लोग अपने आप करो इस क्वेश्चन को। कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल। यू कैन यूज एनी ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला। चलो इसे निकालो, आप लोगों को टाइम देता हूँ मैं। ये टाइम स्टार्ट था, होता जाए तो यस करते जाइएगा, फूल भी दे देता हूँ मीनवाइल आपको।
जिससे होता जाए वो यस कर देना। यस नो को ऑप्शन नहीं दिया, कोई बात नहीं, आप जब हो जाए यहाँ बता देना, चैट में लिख देना बेटा। ओके कृष्णा, आंसर आ गया है, कृष्णा कह रहे हैं। चलो देखते हैं अभी। हो गया भाई? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। रुद्र, आंसर गलत लग रहा है बेटा आपका। दिव्यांशी, शिवम, कृष्णा, विदिति, और कौन है ऊपर? अच्छा ये विदिति पहले भी आ गया आपका आंसर, ठीक है। कोमल, दृष्टि, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। भाई आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। कृष ने पहले निकाल लिया था। एंड कृष्णा, आपका मुझे लग रहा है आंसर गलत आया है। चेक करो। वत्सल सही है बेटा, पूंजी सही है आंसर, अनंत सही आंसर है, अभिषेक शर्मा आई थिंक कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है। डिस्कनेक्टेड, कोई बात नहीं अश्मित, अगर डिस्कनेक्ट हो गए थे आप कर लीजिएगा। भूमिका आई थिंक गलत गलत आ रहा है, मानिए आपका आंसर सही है। भाई कुछ बच्चों का आंसर 9 आ रहा है, तो कोई मिस्टेक हो गई उनसे। सुरभि वेरी गुड, अभिषेक वेरी गुड, कृष्णा वेरी गुड। चलिए, फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो जल्दी से चैट बॉक्स में बता दें। मुझे लग रहा है इसमें कोई इशू है नहीं आप लोगों को। ये हो गया था लास्ट भाई हमारा क्वेश्चन, ये हो चुका है पहले। ये बर्गर पिज्जा भी हो गया था। हाँ अब आओ जरा, चलो बस शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। और देखो जरा, पहला क्वेश्चन। सबसे पहले चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर बात करेंगे। भाई 36 स्टूडेंट्स है हमारे पास, ठीक है। 15 ने मैथ्स लिया, दीप सही आंसर बेटा आपका। 15 ने मैथ्स लिया, 12 ने फिजिक्स ली, 11 ने केमिस्ट्री ली। तो ये बात क्लियर हो गई। टोटल 36, 15 के पास मैथ्स है, 12 के पास फिजिक्स है, 11 के पास केमिस्ट्री है। 5 के पास मैथ्स भी है, केमिस्ट्री भी है। 9 के पास मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है। 4 के पास फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। और 3 के पास सारे के सारे हैं। तो क्या आप वेन डायग्राम बना सकते हैं? तो फर्स्ट पार्ट हमने आपसे यही पूछा है भाई, फर्स्ट पार्ट हमारा आपसे यही है, ड्रॉ द वेन डायग्राम। आराम से बनाओ, वेन डायग्राम बनाओ, और वेरीफाई करवाते हैं आपको उसका फिर।
ठीक है, हो गया सबका? फर्स्ट पार्ट डन है सबका? कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई बच्चा ऐसा जिससे वेन डायग्राम नहीं बन पा रहा है? ठीक है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑल थ्री, ऑल थ्री के बाद रिवर्स में चले, फिजिक्स केमिस्ट्री 4 है, फिजिक्स मैथ्स 9 है, और मैथ्स केमिस्ट्री 5 है, मैथ्स 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 15 है, तो 6 3 9 2 11। फिजिक्स कितना है? फिजिक्स है 6 4 10, तो आपके 2 आ गए, एंड केमिस्ट्री में 11 होने चाहिए, तो 6 हो गए, 5 आ गए, जो बाकी बचे बाहर आ गए। ठीक, किसी को कोई परेशानी इसमें नहीं है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब फर्स्ट पार्ट आता है, एट लीस्ट वन सब्जेक्ट का मतलब होता है आपको निकालना है फिजिक्स यूनियन, फिजिक्स यूनियन मैथ्स यूनियन केमिस्ट्री, ये आपको फाइंड करना है। बताओ, कोई परेशानी इसमें किसी को? बिल्कुल आप ही करेंगे बेटा, आपको ही करना है क्वेश्चन। आई विल सपोर्ट यू, मैंने अब तक जो सिखाया है अब उसकी एक तरह से ये रिवीजन हो रही है आपकी। अभी वेन डायग्राम से नहीं करना है बच्चे, आपको लिखना है, आपको लिखना है मैथ्स फॉर्मूला लगा के। मैथमेटिक्स में 4 कैसा है बेटा? देखो मैथमेटिक्स में 15 होने थे पुजीत, तो 6 निकल गए, 9 बचे, 3 यहाँ निकल गए, 6 बचे, 2 यहाँ निकल गए, 4 बचे, वो यहाँ लिख दिए हमने। समझ में आई बात? जल्दी 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 करो, आईआईटी की क्लास का टाइम होता जा रहा है हमारा, हमारी आईआईटी के बच्चे भी वेट कर रहे हैं। दृष्टि बेटा, वेरी गुड। आप बस ये देखो, चलो ये बताओ, छोड़ो सारी बात, कि क्या आप लोग इसको फॉर्मूले से निकाल पाओगे? वो जो लेंथी वाला फॉर्मूला है, निकाल पाओगे या नहीं? क्या फॉर्मूला होता है इसका? पहले फिजिक्स को लिखेंगे बेटा, इसके बाद होती है विद्युती, थोड़ी टफ क्लास होती है हमारी, वो बिल्कुल ही अलग लेवल है एक। केमिस्ट्री माइनस आएगा P इंटरसेक्शन M, और फिर आएगा M इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन P, प्लस आ जाएगा F P और C। ठीक है समझ में आ रही है बात? समझ में? ओहो क्रिश, सारे निकाल दिए इतने सारे। ठीक है, ओनली फिजिक्स निकालना आता है भाई? ओनली फिजिक्स क्या होगा? फिजिक्स हो बट मैथ्स ना हो एंड केमिस्ट्री ना हो, निकाल लोगे, सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। ओनली केमिस्ट्री में क्या होगा? केमिस्ट्री हो, मैथ्स ना हो एंड फिजिक्स भी ना हो। ओनली मैथ्स, मैथ्स हो, फिजिक्स ना हो, केमिस्ट्री ना हो। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स ना हो, ये सोचना। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो एंड मैथ्स ना हो, ये कैसे निकलेगा? ये कैसे निकलेगा भाई? ये कैसे निकलेगा? फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स ना हो। वेन डायग्राम आपको हिंट देगा, देखो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। कितना आसान है ये बच्चों, कितना आसान। फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री में से माइनस कर दो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को। सोचो 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 सोचो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से अगर मैं
तीनों वाले को माइनस कर देता हूं तो मेरा क्या बचेगा? फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बट मैथ्स ना हो। इज इट सिंपल बेटा? बताओ जल्दी से, सोच के बताओ। क्या ये वाला पार्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये वाला, सॉरी, कौन सा करा है मैंने? ये करा है ना, फिफ्थ पार्ट करा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? प्लीज टेल फॉर्मूला ऑफ फोर्स हेड। पक्का फोर्स हेड वाला आया था? मुझे क्वेश्चन शेयर करना, क्योंकि फोर वाले पूछते नहीं है। वैसे मेथड वही रहेगा बेटा जो मैंने बताया था, वन वाले माइनस टू वाले प्लस थ्री वाले माइनस फोर वाले। अच्छा, मेरे टेस्ट में तो आ ही जाएगा क्या? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, वो मेरे वाले टेस्ट में तो आते हैं क्वेश्चन ऐसे। मुझे लगा स्कूल वाले तो नहीं दे सकते ये। चलो ठीक है। तो एग्जैक्टली टू। भाई ये बताओ, ये सारे क्वेश्चन हमें करने नेक्स्ट क्लास में से खत्म कर दें हम? आज तो ये हो नहीं पाएंगे। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, आप लोग अटेम्प्ट करना। जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन आएंगी तो हम आपकी क्लास ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगी। इसका डीपीपी भेजो। चलो डीपीपी भेज देंगे। होमवर्क दे देंगे, ठीक है, होमवर्क मिल जाएगा। और बताइए, और कुछ बताओ, कुछ चाहिए तो। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट आपके लिए हम सेंड कर देंगे ग्रुप पे। सीक्वेंस एंड सीरीज का भी भेज दो। चलो जी, वो भी भेज देंगे। व्हाट एल्स?